गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमारी ऑनलाइन जो क्लास थी उसमें हमने मुहावरों के अर्थ और जो मुहावरे हैं उसको हमने देखा था, जो कि चैप्टर 20 व्याकरण की बुक में दिए गए हैं और पेज नंबर 280। तो वही जो पेज नंबर है 280 सभी लोग ओपन कर लीजिए। इसमें कुछ निशान जो है आपको मैंने लगाए थे। अब बाकी के जो निशान लगाना है जो आपको एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है और आपको लर्न करना है, तो वो हमारी जब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास लगेगी तब मैं उसमें आपको बताऊंगी। क्योंकि आज वीडियो वाली क्लास है, इसलिए वीडियो वाली क्लास में बाकी के जो मुहावरे हैं उसको हम समझ लेते हैं। जो हमने निशान लगाए हैं वो तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जो बचे हुए हैं ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं पढ़ेंगे, है ना। नॉलेज के लिए दोनों ही जो है वह ज़रूरी है। तो आज जो बच गए हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे 35 से लेकर हम 52 तक इसको हमने कल वाली क्लास में देखा था। तो जो निशान लगे हुए नहीं हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर 35 फर्स्ट वाला ही जो है घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। आपको पता है घी के दिए जलाना, हम ऐसे बोल सकते हैं। बहुत सारे वाक्य होते हैं इसके, तो कि बेटे के, जैसे आपको बुक में दिया है कि बेटे के IAS बनने की खुशी में घर वालों ने क्या किया, IAS बनने के लिए या बनने पर घर वालों ने घी के दिए जलाए। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब लंका विजय प्राप्त करके राम भगवान कहाँ लौटे थे, अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में, उनके स्वागत में घी के दिए जलाए। ठीक। 36 नंबर पर आता है घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। यदि हमारा काम पूरा हो गया और समय पर यदि हमने पूरा कर दिया तो हम कह सकते हैं कि हम काम पूरा होने पर हम घोड़े बेचकर सो सकते हैं या घोड़े बेचकर सो गए। या देखिए यहाँ पर लिखा है कि फसल अच्छी हो गई तो किसान क्या हो गए, घोड़े बेचकर सो गए। जो कटाई वगैरह है सब कुछ सकुशल निपट जाने पर। अब उसके बाद में छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना है ना परेशान करना। ये कहावत तो आप हर कभी अपने बड़े बूढ़ों से या आस पड़ोस में जैसे बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर लेते हैं तो उनके लिए भी ये शब्द बोला जाता है। मतलब कुल मिला के इसका होता है कि परेशान करना। तो निसंतान वृद्ध संपत्ति हड़पने के लिए पड़ोसी उसकी छाती पर मूंग दलते रहते हैं, यानी क्या करते हैं, उनको संतान नहीं है उनकी तो उनको परेशान करते रहते हैं। जान पर खेलना, जान पर खेलना यानी साहसिक कार्य करना। अपनी जान पर खेलकर सैनिक क्या कर रहे हैं, देश की रखवाली करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं कि आग लग जाने पर, जैसे कहीं पर भी आग लग जाती है, आग की घटना हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि आग लगने पर एक व्यक्ति ने या एक लड़के ने जान पर खेलकर एक छोटी सी बच्ची को बचा लिया। फिर देखते हैं तिल धरने की जगह न होना, तिल धरने की जगह न होना, बहुत ज़्यादा भीड़ होना। एक छोटा सा जो तिल देखा आपने जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी भी जगह नहीं बचना, यानी पैर पैर में मनुष्य आ रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा जो भीड़ हो रही है उसको हम बोल सकते हैं। तो इसका वाक्य जो आपको दिया गया कि सेना में भर्ती के लिए इतने युवक आए कि मैदान में तिल धरने की जगह भी नहीं बची। या हम बोल सकते हैं कि मेला लगने पर, है ना, मेला लगने पर मैदान में लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि वहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं बची। दांत खट्टे करना यानी हरा देना। भारतीय जवानों ने कारगिल में घुसपैठियों के दांत खट्टे कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। फिर है दावा ठोकना, दावा ठोकना यानी हक जताना। हम दावा अपना वहीं पर बता सकते हैं या वहीं ठोक सकते हैं जहाँ पर हमारा हक हो, और किसी जगह पर हम जाके अपना उसको नहीं बोल सकते। अपनी चीज़ है या अपना जिसको हम परफेक्टली क्या करते हैं, पहचानते हैं, और जहाँ हमारा हक होता है, अधिकार होता है, वहीं पर हम दावा ठोकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर वाक्य बना है, खाली प्लॉट देखकर कुछ बाहुबलियों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। बाहुबलियों ने जैसे दूसरों को परेशान करने टाइप के जो लोग हैं या अपने आप को जो ताकतवर समझते हैं, है ना, और ऐसा सोचते हैं कि इन पर तो किसी का अधिकार नहीं है या ये जो है दूसरे की संपत्ति है, यानी अब हमारी हो गई, या कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है, इस प्रकार से। अब है दो दो हाथ करना, दो दो हाथ करना मतलब मुकाबला करना। श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पहलवानों ने दो दो हाथ किए।
क्या कर रहे थे, दो दो हाथ कर रहे थे। दो दो हाथ करना मतलब आगे मुकाबला करना, लड़ना, इस प्रकार से। 51 नंबर पे आता है नमक हराम होना। नमक हराम मतलब कृतघ्न। अपन बोलते हैं ना कि जिस थाली का नमक खाया है उसी में छेद करना। यानी जिस जगह क्या कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं या फिर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं या जहाँ पर रहते हैं हम वहीं पर, और उसके लिए क्या हो जाना, बदल जाना, बिल्कुल भी विपरीत उसके कार्य कर देना। जैसे घर का भेदी लंका ढाई में किस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जैसे विभीषण जो होता है वह क्या करता है, रावण की जो बातें हैं रहस्य की वह जाकर राम भगवान वाली जो सेना होती है वहाँ जाकर बता देता है। तो वह क्या हो गया, घर का भेदी लंका ढाई मतलब घर का जो भेद था वह तो चूंकि परिवार का ही था, उसने क्या किया, भेद सामने वाली जो सेना थी उसको, या उनके लिए तो वो भी शत्रु की सेना थी, उसको जाकर बता दिया। लेकिन यहाँ पर उसी प्रकार से यह भी है कि नमक हराम होना यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, कृतघ्न होना। हमें भारत माता के प्रति नमक हराम नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम हमारे देश में रहते हैं और दूसरे देश में जाकर हम अपनी देश की बुराई कर रहे हैं या दूसरे देश से मिल गए और अपने देश के लिए फिर हम लड़ाई की योजना बना रहे, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। और हम उसके लिए क्या बोलेंगे कि हम नमक हराम हो गए। ये एक एग्जाम्पल है, वैसे मैंने किसी को ये लिए यहाँ पर बोला नहीं है। 52 देखते हैं नमक हलाल होना। नमक हलाल मतलब कृतज्ञ होना। दोनों ही अपोजिट आते हैं, नमक हराम और नमक हलाल। देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देकर वीरों ने नमक हलाल होने का प्रणाम या प्रमाण दिया। आगे समझ में दोनों ही मीनिंग, आप इसको महसूस कीजिए और अच्छे से इसको समझिए। अब 53 जो है पेज नंबर 281 पे 53 जो मुहावरा है उसको हम देखेंगे। यदि आपको नाक कटवाना बदनामी करना है तो सभी को पता ही है। जैसे परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं आने पर हमने क्या कर दी, अपनी नाक कटवा दी या अपने घर वालों की नाक कटवा दी। पुलिस अधिकारी के बेटे ने चोरी की और पकड़ा गया। अपने इस कृत्य से उसने अपने परिवार की क्या कर दी, नाक कटा दी। नाक का बाल होना, नाक का बाल है ना अति प्रिय होना, वह नाक के अंदर ही रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि अत्यंत प्रिय होना। अपनी ईमानदारी के कारण मयंक अधिकारी की नाक का बाल बना हुआ है। नाक ऊंची रखना किसको हम बोलते हैं, जैसे नाक कटवाना है ने, नाक कटवाना हम किसको बोलते हैं, बदनामी करा देना। और नाक ऊंची रखना है ने जो सम्मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान बनाए रखना या मान सम्मान बचाकर रखना। नाक ऊंची रखने के फेर में परिवार वालों ने प्रेम विवाह करके लौटी बेटी की हत्या कर दी। अब बताओ, ये तो सेंटेंस हम नहीं बनाएंगे इस प्रकार का। नाक ऊंची रखना हम बोल सकते हैं कि हम कभी भी ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे घर वालों की जो होगी नाक हमेशा ऊंची रहेगी, हम ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं। 56 पर आज नाक को चने चबाना यानी बहुत परेशान करना। रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंग्रेजों के नाक को चने चबवा दिए थे, बहुत परेशान कर दिया था उन्होंने अंग्रेजों को। 9-2-11 होना, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है नाक को चने चबाना का एक सेंटेंस कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को हराने में कभी नाक को चने चबाने पड़ते हैं। बहुत तगड़ी टीम होती है ऑस्ट्रेलिया की, और जब उससे यदि हम जीत जाते हैं तो हमको जो है बहुत खुशी मिलती है। 9-2-11 होना, भाग जाना, ये भी पता है। पर निकलना, मनमानी करना। अपन बोलते हैं ना किसी के लिए कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, बाहर घूमता है या बहुत इतराता है अपनी भाषा में, जैसे आप बोल सकते हैं या बोलते भी होंगे, तो अपन बोलते हैं ना आजकल उसके बाद पर निकल आए हैं। पर निकल आए हैं यानी बहुत ज़्यादा जो है वह मनमानी करने लगे हैं। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे कि 10वीं पास होते ही तुम्हारे तो पर निकल गए। 59 पर देखिए पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना यानी बेइज्जती करना। कार न मिलने पर जब बारात वापस लौट गई तो कन्या के पिताजी की जो है पगड़ी उछल गई, इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। पहाड़ टूटना, भारी मुसीबत आना। भयंकर बाढ़ आने के कारण गांव वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पांव उखड़ना, अस्थिर हो जाना। आंसू गैस छोड़ते ही आंदोलनकारियों के पांव स्थिर हो गए। अस्थिर, पांव उखड़ना। पांव उखड़ना मतलब पैर डगमगाना या वहाँ से चले जाना है दूसरी जगह, ये तो हम नहीं बोलेंगे वहाँ से चले जाना, लेकिन पांव डगमगाना मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, अस्थिर होना, अपना स्थान छोड़ देना।
पानी मांगना, दया की भीख मांगना, ठीक है। पानी मांगना यानी दया की भीख मांगना। जवानों ने घायल आतंकवादियों को जब पकड़ा तब वह पानी मांगने लगा। पानी उतरना, बेइज्जती होना। गरीबों के कल्याण के लिए आए पैसे हेराफेरी में करते हुए कुछ अधिकारी जब पकड़े गए तब उनका पानी उतर गया। मतलब क्या हो गया, वह दया की जो भीख वह मांगने लगे, बेइज्जती उनकी हो गई। पानी होना, ये तो आपने को पता ही है, पानी होना बहुत अपमानित होना। रिश्वत लेने की बात साबित होने पर पुलिस वाला पानी हो गया। पारा चढ़ना, टेम्परेचर हाई होना जिसको हम बोलते हैं, यानी बहुत क्रोधित होना, क्रोध बढ़ जाना। रिक्शे वाले ने जब अधिक किराया मांगा तो पुलिस वाला है या नेताजी है या जो भी चीज़ हम बोल सकते हैं, हमारा खुद का ही है, पारा चढ़ने लगा। फूला न समाना, बहुत अधिक खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। फूंक डालना मतलब नष्ट कर देना, जला देना, तहस नहस कर देना। माँ बाप के मरते ही किशन ने गलत संगति के कारण संपत्ति को फूंक डाला, मतलब पूरी जो संपत्ति वो क्या कर दी, उसने नष्ट कर दी। तो ये हमारे 67 तक के मुहावरे थे। 68 से लेकर 81 तक के जो मुहावरे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।